हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं दिव्यांशु कौशिक आज फिर ले आया हूं आप सभी के सामने एक वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 2। जी हाँ, इससे पहले हमने पार्ट 1 करा जहां पर हमने पार्टनरशिप के पूरे कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या एक्ट फॉलो होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बात करी हमने। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। तो चलिए लेट्स बिगिन। एक मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को बिना कॉपी पेन के ना देखें, मतलब सारी चीजें जो भी लिखवाई जा रही हैं आपको कॉपी में नोट डाउन करते रहें ताकि बिल्कुल एकदम क्लास की तरह फील हो कि आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है ना। आपका कोई ट्यूशन टीचर आपको या कोई आपका स्कूल टीचर आपको एक ऑफलाइन पढ़ा रहा है, ऐसा आपको फील आए। सारी चीज आपको नोट डाउन करनी है। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेशन टू, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, एब्सेंस मतलब अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है तो क्या रूल कहलाए जाते हैं। सैलरीज बताओ, आप बताओ सैलरीज मिलेगी पार्टनर्स को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लिख देना पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो सर सैलरी मिलेगी क्या, नॉट अलाउ। पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो क्या फॉलो होगा सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कोई सैलरी किसी पार्टनर्स को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है सर, आगे क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नॉट अलाउ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ नहीं करा जाएगा। क्यों सर, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है और एग्रीमेंट नहीं होता तो एक्ट फॉलो होता है और एक्ट में लिखा है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ नहीं करना, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना कोई सैलरी देनी, ना कोई कमीशन अलाउ करना, ना कोई आईओडी चार्ज करनी। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर क्या होना चाहिए सर, इक्वल होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है तो 6%, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म है तो कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय पार्टनर मतलब लोन बाय पार्टनर, लोन अगर पार्टनर द्वारा दिया गया तो हाँ सर बिल्कुल उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, 6% पर एनम। उस पर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस पर मिनिमम 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ करा जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, सर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट तो हमारा क्या होता है, इक्वली। प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, प्रॉफिट को बांटा जाता है इक्वली। आगे इंडियन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग मतलब अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो हमारा कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना, ये सारी चीज अलाउ करी जाती है पार्टनर्स को, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करी जाती है। मतलब कोई पार्टनर अगर ड्राइंग करेगा तो उससे इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी, मतलब फर्म की कमाई। तो यहाँ पर लिख देना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, इसका मतलब क्या है, ये बाय और टू में बहुत ज्यादा फर्क है, ये ध्यान देना तुम्हें। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है मतलब लोन किसके द्वारा दिया गया, पार्टनर द्वारा दिया गया तो 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है। अगर लोन पार्टनर को दिया गया है, किसके द्वारा, फर्म को दिया गया, टू मतलब होता है को। अगर लोन किसको दिया गया है, पार्टनर्स को, अगर लोन किसको दिया गया है सर, पार्टनर्स को, तो कोई इंटरेस्ट उस पर भी अलाउ, मतलब उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी फर्म, नॉट चार्ज। अगर पार्टनर्स द्वारा, बिल्कुल दोबारा देख लेते हैं एक बार, अगर कोई इंटरेस्ट क्या नाम है, अगर लोन किसके द्वारा दिया गया, अगर लोन फर्म द्वारा दिया गया, बाय मतलब होता है किसके द्वारा, बाय मतलब यहाँ पर क्या है, फर्म के द्वारा अगर लोन दिया गया है तो कितना इंटरेस्ट देंगे हम, 6% पर एनम देंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स को दिया है लोन, किसने, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर्स को, फर्म ने लोन दिया है अगर पार्टनर्स को तो पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चलेंगे जिससे हमें कोई बोर्ड में दिक्कत ना हो, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें कोई दिक्कत हमें ना फेस करनी पड़े। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड में क्या लिखा है, महेश, रमेश एंड सुरेश 3 पार्टनर है फर्म में, दे डू नॉट है पार्टनरशिप डीड, मतलब इनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई इनके पास एग्रीमेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म दे हैव फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मतलब जब इन्होंने कमेंसमेंट करी, जब बिजनेस स्टार्ट करा उसके एंड में इन्होंने
इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि एग्रीमेंट है नहीं, तो आपस में इनका कुछ कन्फ्लिक्ट होने लगा। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले देखते हैं, महेश वांट्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। मतलब सिंपल क्या है, महेश क्या चाहता है, महेश चाहता है कि पार्टनर्स को क्या अलाउ होना चाहिए, पार्टनर्स को अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मतलब महेश कह रहा है कि हमने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, तो हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रमेश और सुरेश एग्री नहीं करते। अब तुम बताओ, तुम अकाउंटेंट हो, तुम्हें अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, अगर तुम्हें जज बना दिया जाए तो तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? महेश क्या कह रहा है, महेश कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो हमें, सुरेश और रमेश एग्री नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्ट फॉलो होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। तो पहले केस में क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डू नॉट अलाउ टू पार्टनर। क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउ टू द पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक्ट फॉलो होता है। एक्ट में क्या लिखा होता है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं, रमेश वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी एंड महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। आपकी बार रमेश कहता है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए। सर पार्टनर्स को क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन महेश और सुरेश एग्री नहीं करते। अब तुम बताओ सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कोई अगर पार्टनरशिप डीड में, अगर कोई पार्टनरशिप डीड इन्होंने नहीं बना रखी तो एक्ट में लिखा होता है सैलरी भी कोई अलाउ नहीं करेंगे, कोई सैलरी अलाउ नहीं होगी। सैलरी विल नॉट, अरे सैलरी विल नॉट अलाउ टू पार्टनर्स। क्यों नहीं होगी सैलरी अलाउ? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट फॉलो हो रहा है, यहाँ पर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी यहाँ पर कोई अलाउ नहीं करी जाएगी। सुरेश क्या चाहता है थर्ड में, सुरेश वांट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म। ध्यान देना सर, सुरेश ने लोन दिया किसको, फर्म को, सुरेश के द्वारा लोन दिया गया किसको, फर्म को, शुड बी बियर इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम। मतलब ये चाहता है कि सुरेश, मतलब मैंने जो लोन दिया फर्म को उस पर मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर डीड नहीं है तो एक्ट में लिखा होता है, एक्ट में लिखा होता है कि अगर कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उस पर 10% तो नहीं लेकिन 6% पर एनम मिनिमम हम अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड में हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन विल अलाउ, इंटरेस्ट ऑन लोन विल अलाउ 6% पर एनम टू द सुरेश। सुरेश को हम 10% तो नहीं लेकिन हम कितना परसेंट अलाउ करें, 6% जरूर करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है भाई? इस टीम को लाइक कर देना और ये वीडियो को शेयर जरूर करना, है ना। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करना। आगे देखते हैं एक बार, महेश रमेश have contributing larger amount of capital desire that the profit should be divided in the ratio of the capital। मतलब बोला है महेश और रमेश चाह रहे हैं कि हमने कंट्रीब्यूशन ज्यादा लगा रखा है कैपिटल में, मतलब कैपिटल हमने बिजनेस में ज्यादा लगा रखी है, बिजनेस में हमने पैसा कुछ ज्यादा लगा रखा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट किस हिसाब से बांटना है, प्रॉफिट को किस हिसाब से चाहिए, हमें कैपिटल की रेशियो में चाहिए। कैपिटल की रेशियो कुछ ऐसी होती है जैसे मान लो इन्होंने 6 लाख और बेचारे ने इसने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, ये दोनों चाह रहे हैं कि प्रॉफिट की रेशियो ये होनी चाहिए, मतलब प्रॉफिट भी अगर हमने कैपिटल अगर ज्यादा लगा रखी है तो प्रॉफिट भी हमें बदले में ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यहाँ पर तो क्या फॉलो होगा, एक्ट फॉलो होगा। और एक्ट कहता है किसी की मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि क्या होगा, प्रॉफिट क्या बटेगा, इक्वली बटेगा। प्रॉफिट कैसा बटेगा, इक्वली, ठीक है नहीं, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, समझ गया, ठीक है। अब सुनो इधर, ये तो हो गया, अगला देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर हमें एक और चीज ध्यान देनी है,
सर क्या चीज ध्यान देनी है? दो टाइप के बिजनेस में डिसीजन होते हैं। डिसीजन बिजनेस में होते हैं दो टाइप के, मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस भी है तो दो टाइप के डिसीजन है। एक डिसीजन होते हैं माइनर डिसीजन। एक डिसीजन क्या होता है? माइनर डिसीजन। माइनर डिसीजन का मतलब छोटे मोटे डिसीजन। माइनर डिसीजन का मतलब छोटे मोटे डिसीजन जहां पर बिजनेस में कोई ज्यादा इंपैक्ट ना आए, जहां पर सबकी सहमति जरूरी ना हो, मतलब छोटे मोटे डिसीजन जो बिजनेस में लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं माइनर डिसीजन। और एक होता है मेजर डिसीजन। मेजर डिसीजन का मतलब जहां पर बिजनेस में कोई बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म में कोई बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब एक बार इसमें देख लेते हैं, छोटी सी चीज है, एक बार समझ लेते हैं इसे। यहाँ पर क्या चीज है? माइनर डिसीजन का मतलब अगर बिजनेस में कोई छोटे मोटा काम है, जैसे मान लो एग्जांपल रूप में मान लो हमें कहीं ना कहीं से किसी से गुड्स खरीदने हैं। मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है, हमें मान लो गुड्स खरीदने हैं एक्स लिमिटेड से। हमें मान लो गुड्स खरीदने हैं किससे? एक्स लिमिटेड से। मान लो ए और बी एग्री करते हैं। ए और बी एग्री करते हैं कि हाँ चलो भाई रॉ मटेरियल अगर हमें खरीदने हैं तो एक्स लिमिटेड से खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन सी एग्री नहीं कर रहा है। सी क्या है? सी मना कर रहा है। सी को क्या पता पर्सनली दुश्मनी हो एक्स लिमिटेड से। सी मना कर रहा है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं चाहता कि एक्स लिमिटेड से सामान खरीदा जाए। लेकिन ये है छोटे मोटे डिसीजन। गुड्स खरीदना ये कोई एक बड़े डिसीजन नहीं कहलाए जा सकते। छोटे मोटे डिसीजन में हम क्या देखते हैं? छोटे मोटे डिसीजन में हम देखते हैं मेजोरिटी जनता क्या चाह रही है। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं मेजोरिटी पार्टनर, मतलब मेजोरिटी पार्टनर क्या चाहते हैं वो चीज फॉलो होती। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर तीन पार्टनर है, दो चाहते हैं कि यहाँ से गुड्स खरीदे जाए एक्स लिमिटेड से, तो आप मुझे बताओ मेजोरिटी पर्सन मतलब मेजोरिटी पार्टनर क्या चाहते हैं? मेजोरिटी पार्टनर चाहते हैं कि गुड्स किसके द्वारा किससे खरीदे जाए? एक्स लिमिटेड से। तीन में से दो पार्टनर चाहते हैं कि गुड्स किसके द्वारा किससे खरीदे जाए? एक्स लिमिटेड से। तो गुड्स किसके द्वारा किससे खरीदे जाएंगे? गुड्स किससे खरीदे जाएंगे? एक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं? ज्यादा पार्टनर्स क्या चाहते हैं? कि गुड्स एक्स लिमिटेड से खरीदे जाए। लेकिन कुछ होते हैं बिजनेस में मेजर डिसीजन जहां पर सबकी सहमति जरूरी है, मतलब सब एग्री करने होने चाहिए, है ना। सब अगर एग्री करेंगे जब भी वो बिजनेस में वो चीज हो पाएगी। अब एक चीज सुनना है, माइनर डिसीजन का तो एग्जांपल देख लिया। मान लो गुड्स हम खरीद रहे हैं कहीं ना कहीं से, वहां पर कुछ पार्टनर मना कर रहे हैं वहां से खरीदने के, कुछ पार्टनर हाँ कर रहे हैं। अगर ज्यादा पार्टनर एग्री करते हैं, उसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन देखी जाती है, अगर मेजोरिटी जनता वहां से एग्री करती है तो वहां से खरीदा जाएगा, वहां पर हम मेजोरिटी देख रहे हैं। लेकिन मेजर डिसीजन में क्या देखते हैं? मेजर डिसीजन में सबकी सहमति होना जरूरी है। मेजर डिसीजन में सबकी सहमति होना जरूरी है, मतलब सब एग्री करने चाहिए, सब एग्री करने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल रूप में अभी समझ में आ जाएगा, ए बी सी तीन पार्टनर है बिजनेस में, मान लो 3:2:1 के, 3/6, 2/6, 1/6 के। मान लो एक नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, डी। मान लो एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होना चाहता है। एडमिट मतलब वो मत समझना, एडमिट मतलब कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। एडमिट मतलब बिजनेस में एक नया पार्टनर और आना चाहता है, उसको भी एडमिट कहते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ए बी सी तीनों बिजनेस में काम कर रहे हैं, और एक डी पार्टनर कोई बिजनेस में नया एंटर करना चाहता है, मतलब डी पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है। अब यहाँ पर ये हो गया बड़ा डिसीजन, कोई पार्टनर कोई नया बंदा बिजनेस में आ रहा है, पार्टनरशिप में आ रहा है। ये है छोटा मोटा डिसीजन नहीं है ये। कोई पार्टनर, किसी पार्टनर के आने से क्या पता कोई पार्टनरशिप फॉर्म बिल्कुल फ्लॉप हो जाए उसके बाद, है ना। क्या पता वो पार्टनर ईमानदार है, कैसा है, बेईमान है, क्या है। तो किसी पार्टनर को बिजनेस में लाना या ना लाना, ये कैसे डिसीजन माने जाते हैं? ये मेजर डिसीजन माने जाते हैं। ये कैसे डिसीजन माने जाते हैं? मेजर डिसीजन। मेजर डिसीजन के केस में सारे पार्टनर्स एग्री करने चाहिए। मान लो बिजनेस में ए चाहता है कि हाँ चलो डी आ जाए बिजनेस में, बी भी चाहता है कि चलो बिजनेस में डी आ जाए, लेकिन सी नहीं चाहता। सी जानता है डी की आदत को कि नहीं नहीं डी को मत रखना भाई बिजनेस में, डी तो बिजनेस को खा जाएगा बिल्कुल एकदम। तो सी बिल्कुल इससे एकदम मना कर देता है कि नहीं डी को बिजनेस में एंटर मत करो। अब डी, सी ने मना कर दिया, ए और बी तो एग्री है लेकिन सी ने मना कर दिया, तो यहाँ पर ये पार्टनर क्या एंटर कर सकता है? क्या ये एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये हो गए बड़े डिसीजन। बड़े डिसीजन के केस में सारे पार्टनर्स की सहमति जरूरी है, मतलब सारे पार्टनर्स एग्री करने चाहिए जब जाके कोई पार्टनर पार्टनरशिप में आ सकता है, ठीक है।
समझ में आ गया? मतलब सिंपल मेजर माइनर डिसीजन क्या है सर? माइनर डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो छोटे मोटे डिसीजन है। छोटे मोटे डिसीजन में सबकी सहमति जरूरी नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन देखी जाती है। मेजोरिटी पार्टनर जो चाहते हैं वो चीज़ बिजनेस में फॉलो करी जाती है। जैसे ए और बी पार्टनर चाहते थे गुड्स किससे खरीदना, एक्स लिमिटेड से। सी एग्री नहीं कर रहा था, मत करो एग्री, ए और बी वहीं से माल खरीदेंगे क्योंकि मेजोरिटी जनता जो चीज़ चाहती है वो फॉलो होता है। लेकिन मेजर डिसीजन के केस में जो बड़े डिसीजन है, बड़े डिसीजन के केस में एक एक पार्टनर की सहमति जरूरी होती है। मान लो अगर 40 पार्टनर हैं, एक ने भी मना कर दिया कि ये पार्टनर एंटर नहीं हो सकता, वो पार्टनर बिजनेस में नहीं आ सकता जब तक सारे पार्टनर एग्री ना करते हो। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एक बार इसका क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे और ज्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पी यूज 20,000 बिलोंगिंग्स टू द फर्म। अच्छा, पी ने क्या करा, 20,000 रुपए फर्म के यूज करे। पी ने क्या करा, फर्म के 20,000, फर्म मतलब सारे पार्टनर्स मिलाकर फर्म का जो पैसा है वो पी ने यूज करा एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। उसने 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। मतलब सिंपल देख रहे हो, 20,000 का प्रॉफिट फर्म का, 20,000 का पैसा यूज करा फर्म का। किसका पैसा है? फर्म का। उससे कहीं ना कहीं मतलब कहीं पे इन्वेस्ट करके वो उसने 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब क्यू और आर चाह रहे हैं कि ये प्रॉफिट फर्म को ये देगा। अच्छा, बोला है सिंपल, पी ने क्या करा, पी ने 20,000 रुपए फर्म के यूज करे। पैसा किसका था? फर्म का। उसने 20,000 रुपए फर्म के यूज करे, उससे 5,000 का क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया। सर क्या कमा लिया? प्रॉफिट। अब क्यों और आर चाह रहे हैं कि ये प्रॉफिट भी किसको देगा? क्यों और आर चाह रहे हैं ये प्रॉफिट किसको देगा? फर्म को देगा। मतलब ये हमें लाके देगा प्रॉफिट। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 20,000 रुपए किसके हैं? ये 20,000 पैसे किसके हैं? ये 20,000 पैसे हैं फर्म के। ये 20,000 फर्म के पैसे हैं और फर्म के पैसे पे जो भी प्रॉफिट होगा, 20,000 फर्म के पैसे हैं, फर्म के पैसे पे जो भी प्रॉफिट होगा वो भी उसको उसके साथ साथ वो भी उसे देना पड़ेगा। किसको? फर्म को। मतलब इसने 20,000 रुपए फर्म से ले रखे हैं, 5,000 रुपए इसने प्रॉफिट कमाया उसी पैसों पर, तो ये फर्म को कितना पे करेगा? ये फर्म को 25,000 रुपए पे करेगा। क्यों और आर सही कह रहे हैं? क्यों और आर सही कह रहे हैं? ये 25,000 रुपए पे करेगा। 20,000 जो फर्म से लिए थे वो, और 5,000 जो उस पर प्रॉफिट कमाया वो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया? अब इसे देखते हैं। तो यहां पर क्या है? यहां पर है पी मस्ट पे, पी मस्ट पे 25,000 रुपए। 25,000 क्यों सर? 20,000 वो जो फर्म से ले रखे थे ऑलरेडी, और 5,000 वो जो फर्म से फर्म के पैसे पे प्रॉफिट कमाया है। ऐसी थोड़ी ले जाने देंगे। क्यों और आर कह रहे हैं ला भाई इधर रहा प्रॉफिट, है ना? बिल्कुल सही बात है। 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 रुपए यूज करके जो फर्म जो उसने प्रॉफिट कमाया वो उसे ले जाने नहीं देंगे। वो पैसा फर्म का है तो इसे मिलके बांटेंगे। ठीक है, पी मस्ट पे 25,000 टू द फर्म। ओके, दूसरा क्या है? सेकंड पार्ट। अब क्यू ने क्या करा? देखो उधर क्यू का ध्यान से सुनना। क्यू यूज 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। क्यू ने क्या करा? 5,000 रुपए यूज करे। बिल्कुल पी के देखा देख। क्यू ने क्या करा? पी का देखा देख 5,000 रुपए बिलोंगिंग यूज करे फर्म के, और उसे क्या हो गया? लॉस हो गया 1,000 रुपए। उसे क्या हो गया? 5,000 रुपए यूज करे, 1,000 का क्या हो गया? उसे लॉस हो गया। अब ये चाहता है ही वॉन्ट द फर्म टू बियर द लॉस। ये चाहता है कि अब ये जो लॉस हुआ है ये फर्म झेले। अब एक चीज बताओ, ये पैसा किसने यूज करा? ये पैसा यूज किसने करा है? ये पैसा क्यू ने यूज करा। और क्यू ने अपनी गलती की वजह से, क्यू ने अपनी गलती की वजह से ये जो फर्म का लॉस हुआ है ना, ये जो क्या नाम है, 5,000 रुपए पे इस पे 1,000 का जो लॉस हुआ है, ये क्योंकि अपनी गलती की वजह से हुआ है, ना कि इसने ये पैसा क्या ये सहमति से लगाया पैसा। ये इसने पैसा फर्म का यूज करा, उस पर लॉस हुआ। अब ये लॉस फर्म नहीं झेलेगी, ये किसको देना पड़ेगा? ये पार्टनर्स को ही देना, ये इसी पार्टनर्स को ही देना पड़ेगा। मतलब ये पार्टनर किसको? ये क्यों को ही देना पड़ेगा पूरा पैसा। ये क्यों को ही झेलना पड़ेगा पूरा लॉस। क्यों हैव टू
bear this loss by its own and he must return 5,000 रुपए टू फर्म। इसका मतलब सिंपल सा ये है, क्यों को ही ये सारा लॉस बियर करना पड़ेगा। क्यों को ही ये सारा लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों ने ही लॉस, क्यों की वजह से लॉस हुआ है ना। क्यों ने क्यों यूज करा फर्म का पैसा, जिससे लॉस हो गया। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये 5,000 रुपए जो फर्म से लिए ये लौटाने पड़ेगे। 5,000 लौटाएगा और 1,000 रुपए का लॉस खुद झेलेगा अकेला, पूरा का पूरा। प्रॉफिट होगा तो वो सब में बैठेगा क्योंकि फर्म का पैसा है। लॉस होगा अपनी बुद्धि लगाइए जब लॉस हुआ है। ठीक है, नहीं, ये हमेशा याद रखना ये चीज। आगे क्या है, आगे देखते हैं। पी और क्यू वांट टू परचेज द गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड। पी और क्यू क्या चाहते हैं, ए लिमिटेड से सामान खरीदना। अभी मैंने तुम्हें बताया माइनर डिसीजन है। पी और क्यू चाहते हैं कि ए लिमिटेड से सामान खरीदते हैं। आर डज नॉट एग्री का मतलब आर एग्री नहीं कर रहा। पी और क्यों चाहते हैं कि ए लिमिटेड सामान खरीदा जाए, आर एग्री नहीं करता। तो यहाँ पे बताओ माइनर डिसीजन के केस में क्या होता है, मेजोरिटी जनता देखी जाती है। मेजोरिटी जनता जो चीज चाहती है, मेजोरिटी जनता चाहती है कि किससे सामान खरीदा जाए, ए लिमिटेड से। आर नहीं चाहता, मत चाहो। ज्यादा पार्टनर क्या चाह रहे हैं सर, ज्यादा पार्टनर चाह रहे हैं सर ए लिमिटेड सामान खरीदा जाए। ए लिमिटेड से खरीदो सामान, है ना, ए लिमिटेड से खरीदा जाएगा सामान। गुड्स विल बी परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड। क्या करा जाएगा यहाँ, ए लिमिटेड से खरीदा जाएगा सामान। क्यों, क्योंकि मेजोरिटी जनता क्या चाहती है, मेजोरिटी जनता चाह रही है कि गुड्स किससे खरीदे जाए, ए लिमिटेड से। क्योंकि ये मेजर डिसीजन तो है नहीं जहां पर सबकी सहमति जरूरी हो। यहाँ पर क्या है, माइनर डिसीजन है, छोटे मोटे डिसीजन है। गुड्स यहाँ से खरीदो या वहां से खरीदो। छोटे मोटे डिसीजन के केस में क्या होता है, मेजोरिटी देखी जाती है, मेजोरिटी पार्टनर क्या चाहते हैं। अब आगे देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्यू और आर वांट टू एडमिट सी मतलब क्यू और आर चाहते हैं कि बिजनेस में सी एक नया पार्टनर आ जाए। बिल्कुल वही है, मेजर डिसीजन है ना। क्यू और आर चाहते हैं कि बिजनेस में सी कोई नया पार्टनर आ जाए, लेकिन पी डज नॉट एग्री। लेकिन पी एग्री नहीं कर रहा। क्यू और आर चाहते हैं कि सी पार्टनर कोई एडमिट करे बिजनेस में आए, लेकिन पी एग्री नहीं कर रहा। तो ये कौन से डिसीजन है, मेजोरिटी डिसीजन। और मेजोरिटी डिसीजन के केस में क्या होता है, मेजोरिटी डिसीजन के केस में होता है कि अगर एक भी पार्टनर डिसएग्री करता है किसी चीज के लिए तो वो चीज नहीं हो सकती बिजनेस में। यहां पर क्यू और आर भले ही चाह रहे हो कि सी पार्टनर बिजनेस में आ जाए, लेकिन पी एग्री नहीं कर रहा। तो क्या करना पड़ेगा, पी अगर एग्री नहीं कर रहा तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में वो सी एंटर नहीं कर सकता। सी विल नॉट बी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर। सी विल नॉट बी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर एज पी डज नॉट एग्री। जैसा कि पी एग्री नहीं करता, पी डज नॉट एग्री। बोला है सी बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकता एज अ न्यू पार्टनर क्योंकि पी एग्री नहीं कर रहा। सारे एग्री कर रहे होने चाहिए, जब जाके वो बिजनेस में एंटर कर सकता है, जब जाके वो पार्टनरशिप में आ सकता है। आगे देख लेते हैं जल्दी से। आर हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। आर ने 1 लाख का फर्म को लोन दिया। डिमांड इंटरेस्ट 10%। आर ने लोन दिया फर्म को और चाह रहा है कि 10% का ब्याज मिले। और क्यों पी और क्यू डू नॉट वांट टू पे दैट इंटरेस्ट। बोला है आर ने लोन दिया है 1 लाख का फर्म को, लेकिन क्यू और पी और क्यू कह रहे हैं नहीं हमें नहीं देना इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ना तो आर की मानी जाएगी ना पी और क्यू की मानी जाएगी। अगर कोई भी पार्टनर, तुम्हें पता है कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है, कोई भी पार्टनर फर्म को अगर लोन देता है तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट देंगे लेकिन कितना परसेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे लेकिन कितना परसेंट देंगे, 6% इंटरेस्ट देंगे। कितना परसेंट इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, 6%। लेकिन पी और क्यू चाह रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना हमें। तो ऐसा नहीं होगा, इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, है ना, लेकिन कितना मिलेगा, आर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। 6% मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डीड तो है नहीं, डीड नहीं है तो एक्ट फॉलो होता है। एक्ट कहता है कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 6%। ठीक है, समझ में। अगला देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। वरुण, तरुण और शिवम 3 पार्टनर है बिजनेस में और इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। वरुण इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर। वरुण ने क्या करा, फर्दर कैपिटल मतलब और ज्यादा बिजनेस में पैसा लगाया साल के दौरान। कब लगाया, 1 अक्टूबर के दिन।
शिवम वेयर शिवम टू का लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म। शिवम ने क्या करा, शिवम ने फर्म से उल्टा पैसा उधार लिया। शिवम ने बिजनेस में क्या लिया, उल्टा पैसा फर्म से उधार लिया उसी तारीख को 1 अक्टूबर वाले दिन ही। तो डिस्प्यूट है अराइजन, पार्टनरशिप है तो डिस्प्यूट अराइज होंगे। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़ा अराइज हुआ, कन्फ्लिक्ट, पार्टनर्स के बीच में मतभेद होने लगे। किस रिलेटेड एक बार देख लेते हैं। वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। वरुण कह रहा है मैंने पैसा एक्स्ट्रा लगाया, मैंने फर्दर कैपिटल लगाया। वरुण कह रहा है मैंने फर्दर कैपिटल लगाई 5 लाख रुपए, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%। मिलना चाहिए था, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एक्ट कहता है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, भले ही कितना ही पैसा लगाया हो, भले ही वरुण ने कितना भी पैसा लगाया हुआ होता। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं अलाउ होगा। तो वरुण को क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, बताओ आप। नो IOC will allow, no IOC will allow to Varun on his extra capital। कोई IOC अलाउ नहीं होगी उसकी एक्स्ट्रा कैपिटल पर, as they do not have partnership deed, they do not have partnership deed, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या फॉलो होता है, एक्ट, और एक्ट कहता है भैया कुछ नहीं मिलेगा, IOC भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकंड में क्या लिखा है, तरुण डिजायर दैट हिज सन दीप, अलग अलग है, संदीप नहीं, तरुण डिजायर दैट हिज सन दीप जिसका नाम है एडमिट एज अ पार्टनर। अच्छा, तरुण चाह रहा है कि उसका जो बेटा है दीप वो भी पार्टनरशिप में आ जाए, दोनों बाप बेटा बिजनेस में रहेंगे, प्रॉफिट के लूटेंगे मस्त, है ना। लेकिन ही विल गिव हिम हाफ ऑफ ए शेयर, मतलब वो कह रहा है मैं अपना आधा हिस्सा दे दूंगा। अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वरुण और शिवम डू नॉट एग्री, मतलब तरुण चाह रहा है कि मेरा बेटा भी खाली घूम रहा है बिजनेस में आ जाए, थोड़ी नॉलेज ले, है ना, ऐसा पार्टनर वो काम करे। लेकिन क्या वरुण और शिवम दोनों ही एग्री नहीं है। लो भाई, अगर कोई एक पार्टनर भी एग्री नहीं होता वो दीप एंटर नहीं कर सकता था बिजनेस में। यहाँ तो दोनों ही पार्टनर बिजनेस में मना कर रहे हैं उस पार्टनर को लेने में, है ना, तो वो दीप जो है वो एडमिट नहीं हो सकता। His son Deep will not admit as a new partner as Tarun and Shivam do not agree। जैसा कि तरुण और शिवम एग्री नहीं करते तो ये दोनों बिजनेस में, ये इसका बेटा दीप बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता। आगे देख लेते हैं पार्टनर क्वेश्चन नंबर सी। Varun and Tarun are of the view that the Shivam should charge interest or loan from the firm at the lending rate, the bank, which is 12%। जैसा कि हमने देखा था शिवम ने क्या लिया था, लोन लिया था 50,000 का। शिवम ने 50,000 का लोन लिया था, किससे, फर्म से। शिवम ने 50,000 का फर्म से लोन लिया, तो ये चाह रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये लोन पे इंटरेस्ट दे। अगर कोई भी पार्टनर को फर्म लोन देती है, ये भी ध्यान रखना, अगर कोई भी पार्टनर को फर्म दे रही है लोन तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती पार्टनर से फर्म, अगर डीड नहीं है तो। अगर फर्म ने लोन दिया है तो पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं देना, अगर डीड साइलेंट है तो यहाँ पर भी सेम है। ये चाह रहे हैं वरुण और तरुण की शिवम को क्या देना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए लोन पे। क्या देना चाहिए, अगर डीड नहीं है तो शिवम को कोई इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल चार्ज फ्रॉम शिवम एज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जैसा कि पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जैसे कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो सकता शिवम से। ठीक है। डी में क्या लिखा है, तरुण का, तरुण हैड विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। तरुण ने क्या करा, 50,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिए। ठीक है। वरुण और शिवम चाह रहे हैं कि तरुण को इंटरेस्ट देना चाहिए ड्राइंग पे 10%। अब तुम बताओ, जब वरुण ने पैसा निकाला 50,000 रुपए का पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग करी, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज होता है, अगर डीड नहीं है तो ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। इफ
यहाँ पे लिख देना देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, नो आईओडी विल चार्ज फ्रॉम तरुण as they do not have partnership deed, they do not have partnership deed। जैसा कि उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करनी। खूब ड्राइंग करो, कोई इंटरेस्ट नहीं देना क्योंकि डीड नहीं है। अगला एक बार देख लेते हैं। हर्षद एंड धीमन, हर्षद एंड धीमन दो पार्टनर है। हर्षद और धीमन दो पार्टनर है, 1 अप्रैल को बिजनेस से पार्टनरशिप चला रहे हैं। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, किसी ने पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं बना रखा। इनके पास पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। हर्षद ने 4 लाख रुपए लगा रखे हैं बिजनेस में, वेयरएज धीमन इंट्रोड्यूस 1 लाख एज अ कैपिटल। इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टू फर्म। एडवांस का मतलब होता है फर्म को, एडवांस मतलब देना, है ना। हर्षद ने क्या करा, इन एडिशन का मतलब 4 लाख और 1 लाख तो इनकी कैपिटल है ही। हर्षद और धीमन की 4 लाख 1 लाख कैपिटल है। और उसके बाद हर्षद ने क्या करा, हर्षद ने 1 लाख का फर्म को लोन दिया। कब दिया, 1 अक्टूबर को। फर्म को तो लोन दे रहा है हर्षद, है ना। कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो वहां पर हमें पता होना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। आगे क्या लिखा है, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर। मतलब बोला है हर्षद बहुत दिन बीमार रहा, 1 अगस्त से बेचारा 30 सितंबर तक बिजनेस में नहीं आ पाया। 1 अगस्त से 30 सितंबर तक बिजनेस में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था। मतलब अकेला बिजनेस का लोड सारा किस पे आ गया, धीमन पे आ गया, है ना। तो अब आगे देखते हैं। प्रॉफिट फर्म को हुआ 1,80,000 का उस साल। तो डिस्प्यूट तो राइज होना ही था हर्षद और धीमन के केस में, क्योंकि धीमन हर्षद क्या है 2 अगस्त सितंबर, हाँ 2 महीने ये बेचारा बीमार रहा। अब देखते हैं एक बार हर्षद क्लेम्स, हर्षद क्या चाहता है, हर्षद का दावा क्या है, हर्षद क्या चाहता है, एक बार देखते हैं। ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% ऑन कैपिटल एंड लोन। ये चाहता है कि मुझे अपनी कैपिटल पे, क्योंकि मैंने ज्यादा पैसा लगा रखा है, हर्षद ने 4 लाख रुपए लगा रखे हैं, इसने बस 1 लाख ही रुपए लगा रखे हैं। तो हर्षद चाहता है कि मुझे अपनी कैपिटल पे 10% तो ब्याज दो। बिल्कुल नहीं मिलेगा ब्याज। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्योंकि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो आईओसी विल अलाउ, नो आईओसी विल अलाउ टू हर्षद। हर्षद को कोई आईओसी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ लोन पे इंटरेस्ट की सोच सकते हैं। इसने लोन भी तो दिया है फर्म को, इसने 1 लाख का लोन दिया है। किसको, फर्म को। दिया कब है, 1 अक्टूबर को। तो पता है ना तुम्हें, 1 अक्टूबर को लोन दिया है, पूरी साल के लिए लोन नहीं दिया। 1 अक्टूबर का मतलब बिजनेस कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च का एंड हो जाएगा बिजनेस। तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने के लिए लोन दिया है इसने। और हमें पता है लोन पे इंटरेस्ट कितना देते हैं अगर डीड नहीं है तो। कोई पार्टनर अगर लोन दे रहा है तो लोन पे इंटरेस्ट कितना अलाउ करते हैं, 6%। कितना अलाउ करते हैं, 6%। तो एक बार इसका अलाउ कर लेते हैं। IOL हर्षद का कितना बैठेगा, हर्षद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बैठेगा। इसने 1 लाख का लोन दिया, 1 लाख इंटू इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा उसे। इंटरेस्ट फर्म देगी 6% एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंतर्गत आगे। लेकिन पूरी साल के लोन दिया क्या, पूरी साल के लिए लोन नहीं दिया। 1 अक्टूबर को लोन दिया था। लोन कब दिया था, 1 अक्टूबर। अगर मैं देखूं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड देखेंगे तो बीच में कितने महीने बिजनेस में वो पैसा रहा, बस कितने महीने बिजनेस में पैसा रहा, बस मात्र 6 महीने। तो 12 में से 6 महीने का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कट गया 3, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 इंटू 1000, 3000 रुपए का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। हमने ये कैलकुलेट भी कर लिया। इंटरेस्ट कितना है उसे मिलेगा, 3000 का। आगे क्या चाहता है, चलो पहला तो हमने पार्ट कर लिया। आगे क्या चाहता है भाई ये, आगे चाहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कह रहा है कैपिटल की रेशियो में बांटो भाई प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि इसने अगले ने ज्यादा पैसा लगा रखा है, इसने कम पैसा लगा रखा है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या समझ में आया। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है सर तो क्या इक्वल बटेगा, बिल्कुल। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैसा बटेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल बटेगा। प्रॉफिट कैसे बटेगा, बिल्कुल इक्वल। क्यों,
क्योंकि भले ही पार्टनर ने ज़्यादा पैसा लगा रखा हो लेकिन कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। समझ में आ गया? चलो हर्षद का तो हो गया भाई। धीमन क्या चाह रहा है? धीमन का भी सुन लेते हैं। धीमन क्या चाहता है? धीमन चाह रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। धीमन चाहता है प्रॉफिट इक्वल बढ़ना चाहिए। वो तो चाहेगा ही, उसने अगले ने कम पैसा लगा रखा है, धीमन ने कम पैसा लगा रखा है, धीमन चाहता है इक्वल बढ़ना चाहिए। इक्वल, ठीक है, इक्वल बांटेंगे क्योंकि एक्ट कहता है इक्वल बढ़ना चाहिए। एक्ट कहता है अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल बांटो। ठीक है, ये तो हमने मान लिया, धीमन की बात सही है। धीमन कह रहा है ही शुड बी अलाउ 2000 पर मंथ एज अ रेम्यूनरेशन फॉर द टाइम पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। ये तो दिक्कत आनी थी, हर्षद 2 महीने बिजनेस में बीमार रहा है ना, तो धीमन कह रहा है कि मैंने अकेला बिजनेस संभाला, पूरी हेडक मैंने झेली बिजनेस में, तो ये कह रहा है कि भाई मुझे तो 2000 पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। हालांकि ज्यादा नहीं मांग रहा लेकिन एक्ट नहीं है, मतलब ये सॉरी एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच में। एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी सैलरी अलाउ नहीं होगी, है ना। नो सैलरी विल अलाउ टू द पार्टनर। नो सैलरी, यहां लिख लेते हैं, नो सैलरी विल अलाउ टू धीमन। धीमन को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, धीमन को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। आगे क्या बोला धीमन ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउ 6%। ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल दोनों 6% दे रहा है। देखो कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कैपिटल पे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन हाँ लोन पे सही कह रहा है, लोन पे 6% देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो IUC विल बी अलाउ, नो IUC विल बी अलाउ बट IOL should be allow, IOL should be allow 6% per annum। बहुत बढ़िया। IOL कितना अलाउ करेंगे? कोई IUC अलाउ नहीं करेंगे पार्टनर्स को, लेकिन IOL कितना अलाउ करेंगे? 6%। किसको? हर्षद को, क्योंकि उसने लोन दिया हमको। ठीक है, नाउ लास्ट में मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज जो भी आपको इस चैप्टर में समझ में आया हो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो, वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगी हो, कुछ भी, प्लीज चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।